आइए आज एक और डिफरेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। वर्ड आपने सुना होगा so and such, सुना है कभी? What is the difference between so and such? क्या फर्क होता है so and such के बीच में? so एक तो आप परिणाम स्वरूप बातें बताने के लिए that's why की जगह भी इस्तेमाल करते हैं so, लेकिन कई बार ये दोनों के दोनों शब्द किसी एडजेक्टिव की इंटेंसिटी को बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग इन्हें ठीक से इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। फॉर एन इंस्टेंस, अगर मैं कहूं आज बहुत गर्मी है तो हम कहेंगे इट्स सो हॉट। इज दैट क्लियर? हॉट को सो बढ़ा रहा है। इज दैट क्लियर? तो हम कहेंगे इट्स सो हॉट, इट्स सो हॉट। लेकिन इसके कंपैरिजन में या इसके उलट अगर हम बात करें सच की, तो इट्स सच हॉट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सच नाम का जो वर्ड है वो एडजेक्टिव को की इंटेंसिटी को तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ उसके बाद में इट इज फॉलोड बाय अ नाउन। इसके बाद में नाउन जरूर लगेगा। आपको कहना पड़ेगा इट्स सच अ हॉट, यहां तक हम गलत मानेंगे। आप कहेंगे इट्स सच अ हॉट डे। इज दैट क्लियर? आप नहीं कह सकते हैं इट्स सच अ हॉट, आपको कहना पड़ेगा इट्स सच अ हॉट डे। कैसे बोलेंगे? इज दैट क्लियर? बात समझ रहे? ही इज सो इंटेलिजेंट, ही इज सो इंटेलिजेंट। इज दैट क्लियर? या अगर सच का इस्तेमाल करेंगे तो हम बोलेंगे ही इज सच एन इंटेलिजेंट टीचर पर्सन। इज दैट क्लियर? आप ये नहीं कह सकते हैं ही इज सच इंटेलिजेंट, ही इज सच अ इंटेलिजेंट विल बी रॉन्ग। आपको सच के बाद में नाउन लगाना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? बात समझ में आई? कैन यू सी दिस वॉच? इज इट गुड? पता है कितने की है? डू यू नो दैट? कितने की है? ये घड़ी है 3 लाख रुपए की। सर बहुत महंगी है। इट्स सो एक्सपेंसिव, राइट? लेकिन अगर आप सच से इस्तेमाल करें तो आप कहेंगे इट्स सच एन एक्सपेंसिव वॉच। आप इट इज सच एन एक्सपेंसिव नहीं कह सकते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? बात समझ में आ रही है? उम्मीद करता हूँ ये छोटी छोटी जानकारियाँ जो बहुत ज़्यादा काम की हैं। जानते हैं इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है दोस्तों? इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है आसान काम करना, क्योंकि आसान चीज़ें हमेशा हमें ऐसा लगता है कि ये तो कर ही लेंगे। आदमी सालों साल कोशिश करता है लेकिन जल्दी नहीं उठ पाता। यू नो व्हाई? उसके दिमाग में एक घमंड होता है, एक गर्व होता है, ये तो आसान काम है, कर ही लेंगे। अब पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, कभी कभी आदमी काम नहीं कर पाता, राइट? आसान चीज़ों को करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है। हर आदमी को कोशिश में लगा होता है कि बस एकदम से पहाड़ तोड़ दूं, छोटी छोटी चीज़ें ना तोड़ूं। उसके जीवन में हमेशा एक लक्ष्य होता है कि पता नहीं क्या कर दूं, चीर दूं, फाड़ दूं, बड़े बड़े काम कर दूं, जो सिर्फ सपना बन के रह जाती है। अंडरस्टैंड? वो कभी छोटे से शुरुआत करता ही नहीं है कि छोटी छोटी चीज़ों का भी बहुत महत्व होता है। आप यकीन मानिएगा, छोटी छोटी चीज़ों से बहुत सुंदरता दिखती है।
आपके पास करोड़ों रुपए के कपड़े सही साहब, लेकिन अगर आपके बाल ख़राब हैं, आप प्रॉपर तरीके से वेल ग्रूम्ड नहीं हैं, आपके कपड़े गंदे हैं, छोटे छोटे मेकअप नहीं हैं, छोटी छोटी चीज़ों में बदलाव नहीं है, यू वॉन्ट लुक स्मार्ट, आप स्मार्ट लगेंगे नहीं। इज दैट क्लियर? सो माई रिकमेंडेशन वुड बी कि आप छोटी छोटी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया करें। लोग क्या मिस्टेक्स करते हैं वाइल स्पीकिंग इंग्लिश? सिली मिस्टेक्स। जहां ऐसे लगना होता वहां नहीं लगाते हैं, बाकी सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, और ये ऐसा ना लगना सेंटेंस को जीरो कर देता है। जहां सेकंड फॉर्म लगनी चाहिए, जहां डिड लगना चाहिए, वहां लगाते ही नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आदमी अपने आप समझ ले, नहीं होता है, ये जीरो में माना जाएगा। आपका 80% सेंटेंस ठीक, एक डिड नहीं लगा, सेंटेंस जीरो। डू यू अंडरस्टैंड? तो सच एंड सो दोनों में फर्क समझ में आ रहा है आप लोगों को? इज दैट क्लियर? लिख लीजिए एंड पुट डाउन द एग्जाम्पल।